हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। अभी अभी ब्लॉग बनाया था, उसमें थोड़ा गलत हो गया था। मिस्टेक ये थी कि अब मैंने बनाया था कि आशा पारिक जी को जो है दादा फाल्के पुरस्कार मिला है, और उसके बाद मैंने उन पर फिल्म आया गाना एक सैड सॉन्ग बताया कि जो है उसको कह दिया कि जो है ये आशा जी ने गाया है, तो मैंने पूरा डिलीट ही कर दिया। तो फिर मैं ब्लॉग बनाने बैठ गई। तो जैसा कि सबको मालूम है कि आशा जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि एक बेहतरीन अभिनेत्री और डांसर हैं, और उनको पहले पद्मश्री भी मिल चुका है। तो मैं सब बोली थी, और ये भी बोली थी कि ये जो मैंने ये हार पहना हुआ है ये मेरी शादी का है, और यूट्यूब पर मेरी जो है मतलब यही हार पहने हुए और यही साड़ी में फ़ोटो है। ये भी मैंने कहा था। अब इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी कि उसको हटाया जाए, लेकिन मैंने हटा दिया, जो कि आशा पारेख जी और वो जो है मैंने बस केवल इतना अच्छा वो तो मैं बोल चुकी हूँ। और मैंने कहा कि ये आशा पारिक जी पर फिल्म आया गीत ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये जो है आशा जी ने गाया है, जबकि वो लता मंगेशकर जी ने गाया था। खैर, तो और उसके बाद मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जैसे मैंने ये हार आज मेरा मन हुआ तो मैंने पहन लिया। तो ये भी कहा था कि जैसे जब जिस चीज़ का मन हो कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम होता है। तो मैंने जो है एक अरे वो कुछ परिचित ही हैं जानने वाले, तो इस बात का भी जिक्र किया था कि उनकी वाइफ को किसी ने गिफ्ट में साड़ी दी थी और उनको बहुत पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई विशेष अवसर आएगा तो मैं पहनूंगी, और दुर्भाग्य से वो अवसर नहीं आया, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब जी में आए वो कर लेना चाहिए, और खुशियों के लिए बड़े बड़े अवसरों की तलाश नहीं करना चाहिए। और जैसे जिसको जिस चीज़ में रुचि होती है, जैसे रुचि कहें, इंटरेस्ट मतलब हॉबी कहें, कुछ भी ऐसे ऐसे आपका मूड ख़राब है तो अब जैसे आपका बागवानी का शौक़ है तो आप उसमें जुट जाइए, देखिए आपका जो है मूड फ्रेश हो जाएगा। तो यही सब मैंने बोला था, तो मैं वही वही बोलूँगी जो मैंने बोला था। तो और इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि मैं खाना खा चुकी हूँ, और तब शायद टाइम कम ही था, रहा होगा 12 या जो भी रहा हो, 12 से कम ही रहा होगा। फिर मैंने ये भी कहा था कि इसका भी एक रीज़न है, और फिर मैंने कहा था कि नहीं कुछ नहीं तो कुछ नहीं, क्या अब ये बना लेती हूँ खा लेती हूँ। अब वैसे है तो वो तो भाई बार बार बनाना पड़ेगा। आप सुबह नाश्ता बनाइए, फिर खाना बनाइए। अब देखो मैं बताने लगी ना, तो मैं जो है कि बता देती हूँ। पहले मैं सोचती हूँ कि अरे नाहक बताऊँ, फिर होता है अरे क्या है बताने में, किसी की बुराई थोड़ी कर रही हूँ। और इसके अलावा ये भी कहा था मैंने कि अब जो है ब्लॉग बनाऊँगी, इसके बाद लेट जाऊँगी, और लाख कोशिश करो लेकिन नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। और अब क्या बार बार रिपीट करूं कि हाँ टीवी भी देखने का मन नहीं होता है। हाँ, लेटती हूँ तो बाहर ये भी मैंने कहा था, क्या मैं बार बार ये भी मैंने कहा था, ये भी मैंने कहा था। मैं अब वो तो तुम मतलब वो तो मैं बोल ही चुकी हूँ, जो जो उस ब्लॉग में बोला था वो बोलूँगी।
कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा खैर। तो वो एक तार ऐसे है, बंधा हुआ है, तो उसी पर चिड़िया बैठती है और झूला झूलती है। मतलब वो तार हिलता रहता है, उस पर बैठी रहती है, ची ची किया करती है और मैं सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है चिड़िया की ची ची। फ्लावर्स और प्राकृतिक दृश्य जो मैं टीवी पर ही देखती हूँ। और अब इसका तो जिक्र करना बेकार ही है, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत बोल देती हूँ। मैं बताया ना, जो दिल में आता है मैं बोल देती हूँ। और मैं ये कई बार कह चुकी हूँ कि आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ये है कि किसी की आंखों में आंसू न लाया जाए, किसी के लिए गलत न बोला जाए, कटु न बोला जाए। तो बस जब बोलो तो मीठा मीठा बोलो। लेकिन मैं बताऊं, ये तो केवल कहने की बातें हैं। अगर आगे वाले को आपको कुछ नहीं समझना है तो आप मीठा बोलिए, खूब बोलिए, बोलते ही रहिए। खैर, मैं पता नहीं क्या क्या, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं एक बार फिर बोलूँगी। जैसा मैं मानवीय गुणों पर मैं लगभग हर एक ब्लॉग में मैं बोलती हूँ, मीठा बोलो, किसी का दिल ना तोड़ो, ये वो सब लोग कहते होंगे यही बोला करती हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है? इसमें बुराई ही क्या है? अगर मैं बोलती हूँ तो कुछ गलत तो नहीं बोलती, और इसलिए भी बोलती हूँ कि मेरे आसपास कुछ भी सही नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं आहत हूँ। खैर, मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि बहुत हुआ, मैं अपने दुखड़ा नहीं रोऊंगा। ओ सॉरी, रोऊंगी। मैं जो है कोशिश करूँगी पूरी पूरी कि जो है अपनी पर्सनल बातें ना कहूँ। खैर, ये पर्सनल बात नहीं है कि हाँ आप मीठा बोलिए और अच्छा बोलिए और किसी की हेल्प करिए और इंसान बनिए। ये पर्सनल बातें नहीं है जिनका मैं मैसेज देती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि जो है खुद से जुड़ी बातें ना करूँ, दुखड़ा ना रोऊँ। तो अभी जैसे कुछ का कुछ बोल गई, तो ऐसा सबसे होता है, ऐसा हो जाता है। तो अब रखूँ, इतना बड़ा दिन काटे नहीं कटता। अभी शाम होगी तो जब चाय बनाऊंगी वही, अरे 5 बजे से पहले ही, तब गेट के पास बैठूंगी। तो लोग गेट के पास बैठते हूँ तो उसमें क्या है, लोग आते हैं जाते हैं, और रोड पर गाय निकलती हैं, कुत्ते टहलते हैं, यही सब देखा करती हूँ। सब्जी वाले निकलते हैं तो सब्जी का जैसे नहीं होती है तो ले लेती हूँ, नहीं तो कोई बात ही नहीं। रखती हूँ, जैसा मैं दो एक बार बोल चुकी हूँ, मुझे याद बहुत रहता है। मैं शायद 2 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे बोलने का काम है, बोलती ही रहूँगी। तो जैसे कहा था कि कोई कहेगा कि ये भी बता देती हैं, वो भी बता देती हैं। अब चूँकि आज हार पहना हुआ है तो ये भी बता दिया कि मेरा मन हो गया था तो ऐसे ही पहन लिया, और अगर मन हो जाए तो वो चीज़ कर लेनी चाहिए। तो इसमें क्या है?
सरलता बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे अच्छा लगता है। क्या हुआ, मैं जब सब शेयर कर देती हूँ, बता देती हूँ, उसमें क्या है। और लोगों का क्या है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लोग तो कुछ भी कहते हैं। अब इसमें तो खैर नहीं आ रही होगी, क्योंकि चिड़िया बाहर बोल रही हैं। अब बोल रही हैं ची 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 ची। कभी कभी सोचती हूँ कि जो है उसमें रिकॉर्ड करूँ, जब सोचती हूँ तो वो चुप हो जाते हैं। अब रख ही दूँ। बाय बाय।